जी सारा ने रविवार का दिन है और सुबह के बज के 6 और मैंने लगा लिया वॉशिंग मशीन क्योंकि आज सारे कपड़े धोने हैं पूरे वीकेंड के। कपड़े तो हमने 2-3 दिन पहले भी धो लिए थे पर बच्चे की ड्रेस और कुछ कपड़े बच रहे हैं जो आज धो लेंगे। संडे के दिन काम का तो पता है ना कितना काम हो जाए है, तो काम तो सारा ही करना है। आज बहुत सारे काम हो जाए संडे में, पर क्या होने वाला है आज संडे का दिन बिजी रहने वाला है या फिर हम रिलैक्स करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद साथ साथ वॉशिंग मशीन लगा ली मैंने और बहुत सारे कपड़े परसों धोए थे और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे प्रेस के लिए और प्रेस करे काफ़ी दिन हो गए। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है कि प्रेस करती हाँ गर्मी इतनी लागे है और जी भी बहुत दुखी हो जाए हैं। घर में तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रेस करती हाँ सबसे ज़्यादा काम चोरी करे हैं। मन ने तो प्रेस करने में घनी काम चोरी लगा करे और घर में तो किसने सबसे ज़्यादा प्रेस करने में काम चोरी लगे है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमने ये सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, इनमें तो जो दुपट्टे थे या फिर कुछ और कपड़े थे वे मैंने दरवाजे के पीछे हैंगर पर रख लिए थे और बाकी कपड़े ने कर ली थी मैंने आयरन करने की तैयारी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी आज के बहुत बुरा हाल था और कुछ चुन्नी थी दुपट्टे थे कुछ तय करने वाले थे उनको प्रेस करके रख दिया, कुछ हैंकी थे उनको उठा के रख दिया। और फिर जैसे मैं लगी थी फ़ोन में सेट करने एकदम तक फ़ोन गिर गया था नीचे की तरफ और एकदम तक दड़ाम दे ही हुई फ़ोन गिरते नीचे गिर गया। मैंने तो लगा कि फ़ोन आज टूट गया। आज तो घना ही नुकसान पर नुकसान होने के चांस लग गए थे। सुबह पहले मशीन की पाइप टूट गई और ईवीओ फ़ोन नीचे गिर गया। फिर मैंने ढूंढा कई देर में फ़ोन नीचे तो मिला और फिर मैं इसने उठा ली। फिर कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया और 1-1.5 घंटा बाद मैंने कुछ कपड़े प्रेस कर दिए और 1-2 फिर भी रह गए थे। और फिर कितनी लगी थी बदमाशी करना। सुबह उठते अलग अलग कार की पोज बना। फिर हम चले गए थे जवाब लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ही लंबा टाइम लग गया क्योंकि 2 दिन की लेखानी थी 15-16 रोटी काटनी थी तो उनमें तो टाइम लगना ही था। और अंदर लाए थे ट्रॉली में जवार काटती हैं। गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा थी तो मजा बहुत ज़्यादा था और आज भी काटने पड़ती है। आज तो जब हम खेत में गए ने तो विकास ने एक मजाक कर दिया, ऐसा मजाक जिसने हमारा जी भी काट लिया। बहुत दुखी हो गए थे हमें पर फिर भी फाइनली हमने ठीक है सब कुछ कवर कर लिया। ओया नू कि हम खेत में जा रहे थे तो जवार काट ली, मैं कीर्ति चले गए थे जामुन लेने। मैं बोली कि आप ले आइए फ़ोन, ने फ़ोन रखा था सीट पे तो ये बोले ठीक है ले आऊँगा। तो हमने भी लगा कि फ़ोन ले आए होंगे। हम जामुन तोड़ने लगे और वे ट्रैक्टर ने लेकर आए विकास से तो हमने सोचा कि फ़ोन लेकर चल पड़े होंगे। हमने बीच रास्ते में जाकर टाइम पूछा कि टाइम बता दो उन्हें कितना हो गया, तो बोले कि ना बता मैंने तो। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछा हमने कि टाइम बता दो उन्हें, बोले कि फ़ोन तो ये ले रही थी, मेरे को क्या पता कि टाइम कितना हो गया। तो फिर जब उन्होंने यूँ कहा कि फ़ोन मैं ले रही हूँ, मैंने तो कहा मैंने तो फ़ोन नहीं लिया, मैंने तो आपको ही कहा था कि सीट पे फ़ोन रखा हुआ है फ़ोन ले आना। तो वे बोले कि ना मैं तो फ़ोन ना लेकर आया, मैंने तो फ़ोन ना देखा। बस तुरंत मैं और मेरी जेठानी तो डर गए। हमने लगा कि ओहो आज तो है ना कमाल हो गया, फ़ोन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, अब क्या करेंगे। फिर हम बोले कि ट्रैक्टर ने उल्टा मोड़ लो, चलो फ़ोन ढूंढ कर ले आएंगे खेत में। तो फिर विकास बोले ना ये तो फ़ोन में कोई ना कोई उठा लेगा होगा। हम दोनों इतने परेशान हो रही, कीर्ति का भी फेस बन गया। कीर्ति इतना फेस बना रही, इतनी परेशान हो रही कि पापा फ़ोन रह गया। अरे विकास ने कहा ना एक तो चलेंगे फ़ोन नहीं तो कोई उठा ले गया होगा, खाना चालू ही बतो खेत में कोई ना आया होगा, दोपहर का टाइम होने हो रहा है, अरीब कौन आओ था खेत में। नो बोले ना मैं बाइक लेकर आ जाऊँगा और फिर ढूंढ लूँगा। हम परेशान दोनों। नो बोले देख रखे हो जैसे फ़ोन लेके आने वाले हो, संभाला भी नहीं गया। फिर मैं बोली कि फ़ोन तो आप लेके आए थे और कीर्ति देख रही थी, अब हमारी क्या गलती है इसमें हम दोनों की। फिर हमें ही बोलने लग गए। तो हमने कहा कि हमने तो फ़ोन को पता ही नहीं कहाँ गया फ़ोन, अब करें क्या। तो फिर हमने कहा कि चलो अब तो एक बार वापस ले चलते हैं ट्रैक्टर को, फ़ोन को ढूंढ लाते हैं। फिर बोले ना इब ना ढूंढ कर लाएँ, इब तो टायर के नीचे आ गया होगा, सीट पर रखा था तो इब तो फूट गया होगा। मैं इतनी परेशान हो रही, कीर्ति इतनी परेशान, कीर्ति हूँ को पापा इब कहाँ से फ़ोन देखेंगे। मेरे भी यूँ हो रही कि फ़ोन बिना तो कैसे काम चलेगा, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इब क्या करा।
कैसे करा। हमने फिर भी पास की पॉकेट देखी, पॉकेट में भी फ़ोन ना था। बोले कि फ़ोन ना ले रहे, मैं झूठ क्यों बोलूँ था। हम दोनों परेशान हो रहे, कई देर बीती यूँ है। चलते गए हम यूँ कहाँ मोड़ लो ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर नहीं मोड़े। यूँ कहाँ चलो ढूंढ ले, हाँ तो यूँ को है ना, एक तो मैं बाइक लेकर आऊँगा फिर देख लूँगा। अरे तो वो फुटे गया होगा, ये फ़ोन कहाँ मिलेगा। काफ़ी देर तक यूँ ही चलता रहा और काफ़ी देर बाद बोले कि फ़ोन तो है ना ट्रैक्टर की छतरी में रखा है। हम दोनों तो दुरानी जेठानिया का यह सुनकर ने जान में जान आ गई। हम तो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे कि फ़ोन टूट गया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन फाइनली फ़ोन मिल गया और बस हमने खुशी की सांस ली। फिर बोला कि मैं तो मजाक करूँ था, देखूँ था कि तुम फ़ोन में देख कर किसी रिएक्शन दोगे। हम भी काफ़ी दुखी थे इस चीज़ से कि ओहो ऐसा कमाल हो गया, फ़ोन तो गुम हो गया, अब के करांगे के ना करांगे। बट फाइनली फ़ोन मिल गया और हमारे चेहरे पे अलग खुशी थी। और कीर्ति तो यूँ बोली ओहो पापा आपने तो मैं डराए दी थी। और कीर्ति भी बहुत ज़्यादा खुश होगी फ़ोन मिलते। बोले कि मैं तो आज है ना देखूँ था तुम्हारा फ़ोन के बिना तुम्हारा क्या क्या हाल होगा। तो भाई आज के टाइम में फ़ोन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल काम है जब आपका फ़ोन कहीं खो जाए या टूट जाए। मतलब दूर हम रख सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हम काम कर रहे हैं, अपनी फ़ोन को सीरियसली हम कहीं पे रख सकते हैं, उसको चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं, या फिर हमें कहीं रखना है वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन जब फ़ोन के डिस्ट्रॉय होने की या फिर कहीं पे गुम होने की बात आती है तो बिल्कुल परेशानी वाले माहौल हो जाता है। हम भी कल बहुत डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट फाइनली फ़ोन मिल गया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करियो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलियो, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।